गोली मार दी गई है। रात 10:30 बजे गोली मारकर उनकी हत्या की गई। चंद्रनाथ स्कॉर्पियो पर ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। उनके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। जो जानकारी मिली है, एक कार पीछे से आई, उनकी स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोका, फिर एक बाइक पर हमलावर आया और स्कॉर्पियो की बाईं तरफ से 6 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, इसमें 2 गोलियां सीने से आर पार हो गई, एक गोली पेट में लगी है। ये जानकारी अभी तक सामने आई है और उसके बाद उनकी जान चली गई। पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इन सब के बीच में बीजेपी का स्टेटमेंट सामने आया है। इन सब के पीछे टीएमसी है। वहीं टीएमसी कह रही है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो शुभेंदु के पीए की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर। हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। अब इसको लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये पिस्टल आई कहां से, हत्या के पीछे कौन है और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी का भी स्टेटमेंट इसको लेकर सामने आया है कि बहुत पहले से ही इसको लेकर साजिश की गई है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते हैं। अब इसकी जांच और भी ज्यादा गहन की जाएगी। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नतीजे आए, टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि बहुत अच्छे नंबर्स के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। उसके बाद आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि टीएमसी सीधे तौर पर इसको लेकर कह रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। टीएमसी का हाथ इस पूरे मामले में नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से बड़े स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इन सारी घटनाओं के पीछे टीएमसी है। धनंजय मंडल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। धनंजय, देखिए, इस मामले को लेकर स्टेटमेंट्स अलग अलग सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं। एक तो नतीजे आने के बाद इतनी बड़ी घटना, 2 दिन में 5 लोगों की मौत, और सबसे बड़ी बात उस शख्स की मौत हो जाना, उस शख्स की हत्या कर देना जो कि शुभेंदु अधिकारी का पीए है, उनका राइट हैंड माना जाता है। गुंजन, देखिए, बहुत बड़ी खबर है। करीबन 10:30 बजे का रात होगा। वो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए चंद्रनाथ रथ हैं, जो अपने घर के लिए निकले थे, वो ड्राइवर और उनके साथ एक सहकर्मी मौजूद थे। जैसे ही मध्यमग्राम और सिलीगुड़ी के जो हाईवे, एयरपोर्ट से सीधे मध्यमग्राम का जो रास्ता जाता है और सिलीगुड़ी कनेक्ट करता है, उसी रोड पे वो जैसे पहुंचते हैं और सुनसान इलाका होता है। जैसे उसकी गाड़ी तकरीबन 60 के स्पीड में चल रहा है, जो चश्मदीद का कहना है, 60 के स्पीड में से चल रहा हुआ गाड़ी, पीछे से एक कार आती है, ओवरटेक करके आगे खड़ी कर देती है। जैसे गाड़ी रुकती है, बाइक सवार पहुंचते हैं, दनादन गोलियां फायरिंग की जाती है। 4 गोली सीधे 2 गोली सीने पे आर पार हो जाते हैं, वहीं पे स्पॉट में डेड हो जाती है। ड्राइवर को भी गोली लगी है, पीछे जो सहकर्मी थे उनको भी चोटें आई हैं, दोनों को इलाज चल रहा है। और जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनका बसीरहाट स्टेट मेडिकल में जो कॉलेज है, वहाँ पे अस्पताल बारासात स्टेट में मेडिकल है, वहाँ पे उनको पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए। शुभेंदु अधिकारी से तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है, चाहे मध्यमग्राम की विधायक बात के बारासात का विधायक हो या कोलकाता का विधायक, तमाम जगह से विधायक वहाँ पहुंचे थे। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक अस्पताल में मौजूद थे। मध्यमग्राम अस्पताल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा, हजारों की संख्या में समर्थक भी वो हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। देखिए, इस तरह की घटना कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बंगाल का रहा है इतिहास, उसको दोहराता हुआ नजर। पिछले 24 घंटा की अगर बात की जाए तो 5 लोगों की हत्या हुई है, 3 बीजेपी के हैं, 2 टीएमसी के हैं। तो तीनों, जो एक शुभेंदु अधिकारी का जो पीए की हत्या की गई है, ये साफ साफ दर्शाता है कि पूरी तरीके से प्लानिंग, विदेशी हथियार जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया हथियार है, उससे गोली दागी गई है। जो खोखे बरामद हुए हैं, फॉरेंसिक टीम ने उसको अवशेष को कलेक्ट किया है, गाड़ी का फॉरेंसिक टीम द्वारा अवशेष को कलेक्ट किया गया है। घटनास्थल को पूरे तरह से कोर्डन अप करके फॉरेंसिक टीम हो, सीआईडी की टीम हो, कोलकाता पुलिस हो, तमाम अधिकारी वहां पहुंच के एक एक बारीकी को पहलू दो पहलू जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पूरे हाईवे की खंगाला जा रहा है, जहां से वो निकले थे, जहां पर उनकी हत्या की गई है। तमाम चीज़ को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है 2 से 3 दिन तक उनकी रेकी की गई थी, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। पूरी फुल प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नारेबाजी की है, साफ साफ
अभिषेक बनर्जी टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके ही लोगों के द्वारा उनके ही दिशा निर्देश में तमाम घटना घट रही है, घटना को किया गया है। तमाम सवाल अब पुलिस के जांच का विषय बन गया कि कौन लोग सम्मिलित थे, कितने दिन से रेकी की गई थी, क्यों उनको मारा गया, क्योंकि उनके राजनीतिक सवाल तो कई खड़े होते हैं। लेकिन देखिए 10:30 बजे की घटना है, उसके बाद से अब तक देखिए फॉरेंसिक की टीमें जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। क्या कोई नई बात, अभी कोई नया पहलू निकलकर सामने आया है? देखिए, जो अभी पुलिस जो को गुप्त सूचना जो मिली है, जो सोर्सेस से जानकारी मिल गई, वो बताना नहीं चाह रही, लेकिन उनको लीड मिल चुकी है किन लोगों ने इनकी हत्या की है। जो गाड़ी के नंबर, जो 4 व्हीलर को अपने अंदर पुलिस ने लिया है, वो जो नंबर था उसको डिटेन किया गया, तो पता चला सिलीगुड़ी के किसी ऑनर का है। सिलीगुड़ी में जब पता किया कि उन्होंने बताया वो गाड़ी मेरे ही घर में, वो एक तरह से टेम्पर्ड नंबर यानी गलत नंबर का इस्तेमाल किया गया, गलत गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, फुल प्लानिंग के साथ की गई है। और जो साक्ष्य मिले हैं सीसीटीवी से, वो साक्ष्य के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत जल्द जो जानकारी निकल रही है उनके पास पहुंच जाएगी और उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो उनके साथ मौजूद थे, जो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ जो मौजूद कोशिश की जाए, क्योंकि वो एक तो गंभीर हालत में है और एक छोटी चोट लगी, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरे पहलू को जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का से एक जो पूर्व आईएएस अधिकारी है, वो अधिकारी आईएएस पूरे डीजीपी के से कनेक्टेड में है, जानकारी इकट्ठा कर रही है, जानकारी दी जा रही है। साथ से बीजेपी के तमाम जो नेता, चाहे अर्जुन सिंह की बात करें या फिर तमाम जो मध्यम ग्राम का विधायक हो या लोकेट चटरी, तमाम जो महिलाएं विधायक चुन के आई हैं, सभी विधायक एक साथ कनेक्टेड है, उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और साफ साफ उन्होंने कहा है उनको न्याय दिया जाए। जो कार्यकर्ता है, उनको प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनको साफ साफ कहा रहा है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, उसी तरह से योगी मॉडल का उपयोग करके उनको इनकाउंटर किया जाए। यानी साफ साफ उनको कहना है जिस तरह के मौत के बदला मौत चाहिए, नहीं तो जिस तरह से बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से संलिप्त हो सकता है। ये आज कहीं और प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ये घटना अपने आप में बंगाल का जो चंद्रनाथ के दोस्त की ओर से भी कहा गया है जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, उसी पैटर्न पर सीधा एनकाउंटर की मांग की जा रही है। अच्छा धनंजय, एक चीज बताइए, जो कार थी उसके बारे में तो पता चल चुका है, एक बाइक सवार भी आया था जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी लगी है? और जो विदेशी पिस्टल इस्तेमाल की गई, क्या उसको लेकर कोई अभी तक अपडेट मिला है? देखिए, जो बाइक है, बाइक सवार का जो सीसीटीवी में जो जानकारी निकल कर है, पुलिस क्योंकि इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट के दौरान बताती नहीं है, तो सीसीटीवी फुटेज में उनको कुछ साक्ष्य मिले हैं बाइक का, उसको पड़ताल कर रही है। कहा गया है कि हो सकता है कुछ घंटे में उसका उद्भेदन कर दे पुलिस। साथ साथ जो पिस्टल ऑस्ट्रिया का विदेशी युक्त पिस्टल इस्तेमाल किया गया है, विदेशी पिस्टल वही उपयोग करते हैं, शार्प शूटर उपयोग करते हैं, या फिर किसी को एक सुपारी दे के उसको मर्डर करवाने की कोशिश करती है, तो उस समय जो हमलावर होते हैं, शूटर होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ये फुल प्लानिंग के साथ किसी के कहने पे उसको हत्या की गई है। जैसे ही गिरफ्तार की जाएगी, क्योंकि जो कार मिले हैं उस फॉरेंसिक जांच में कुछ अहम कड़ियां जुड़ रही हैं, उन कड़ियों को जोड़ते हुए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। हो सकता है कुछ देर में उसकी खुलासा भी की जाएगी, क्योंकि पूरे गुप्त तरीके से पुलिस जांच कर रही है और पूरे कड़ी तक गड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है गुंजन। और ये बड़ी घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए जो राइट हैंड बताए जाते हैं, तकरीबन 1 दशक से ज्यादा उनके साथ काम करते हुए आ रहे हैं। नंदीग्राम में जिस तरह से रणनीति बनाकर ममता बनर्जी को हरवाया, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जीता, उसी तरह भवानीपुर में भी उन्हें रणनीतिकार है वो। चाहे मीडिया, मैंने जब नंदीग्राम कवरेज करने के लिए गया था, उनसे उनकी टाइमिंग की जानकारी, कब मतदान करेंगे, कहाँ पर है, तमाम जानकारी मैंने भी बात की, तो पोलाइटली उन्हें जानकारी दी भी थी। तो हर लोगों से वो अच्छे तरीके से मिलते थे, जानकारी देते थे। एलओपी, क्योंकि लोग विधानसभा में एलओपी के पीए थे, तो सभी नेताओं को लेकर साथ चलते थे, तमाम जानकारियां उनके पास रहती थी। वो एक कड़ी शुभेंदु अधिकारी का महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था। शुभेंदु अधिकारी जब अस्पताल देर रात पहुंचे थे, उनके आंखों में आंसू थे, वो चुपचाप सिर झुका के अंदर गए, और जब उनके परिवार से मुलाकात की, उसके जब बाहर निकला, उन्हें साफ संदेश दिया कि जो घटना घटी है वो
बहुत ही गंदी निंदनीय है और जो घटना घटी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बीजेपी की सरकार देखिए अभी फिलहाल चुनाव आयोग के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, अभी सरकार फॉर्म नहीं हुआ है, तो या तो कह सकते हैं ममता बनर्जी एज ए एक्टिंग सीएम रहती है तो चुनाव आयोग पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। तो अब चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इसमें